हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास बीसीए एंड बीबीए दोनों के लिए है लीनियर प्रोग्रामिंग और आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड। उससे पहले हम देख लेते हैं सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है। व्हाट इज़ ए सिंप्लेक्स मेथड? सिंप्लेक्स मेथड इज़ द मोस्ट जनरल एंड पावरफुल टेक्निक है टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। इट इज़ ए अल्टरनेटिव प्रोड्यूसर विच एदर सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ने फाइनेट नंबर टू स्टेप। इसमें मतलब बहुत ही कम नंबर स्टेप्स इसमें बहुत ही कम होते हैं सॉल्व करने के लिए। गिवन द इंडिकेशन एंड दिस इज़ द अनबाउंडेड सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगी, आप इसमें पढ़ लेना और डीपली कि सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है। अब हम एक बार उसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है। उसके क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या मतलब किस किस से प्रोसेसिंग चल रही है। तो उसकी एल्गो भी आपकी हो जाएगी, जो कि आपकी एल्गो यहाँ पर दे रखी है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। उसमें स्टेप वन स्टेप ये सब दे रखा है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। तो उस स्टेप करने के बाद आप इसमें आराम से इसे पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आपको स्टेप से क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व द फॉलोइंग एलएलपी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत काफ़ी करनी है क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी लेंथी भी है सॉल्यूशन करने में। मैक्सिमाइज जेड दिया हुआ होगा, सब्जेक्ट दिए होंगे। ठीक है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमें करना है मैक्स। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन है तो अभी हम पहले किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे मैक्सिमाइज लिख के जेड इजिकल टू लिख लिया। यहाँ तक आपने ये लिखा, ठीक है, यहाँ तक तो आपके ऊपर पास क्वेश्चन ही है। फेस में जो यहाँ पर ये आए हैं क्योंकि हमें सिलेक्ट चाहिए। अब ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ये सिलेक्ट चाहिए, सिलेक्ट वैल्यूज़ चाहिए जो हमने यहाँ पर ये ली हैं। अब ये जब यहाँ पर ली हैं हमने तो हमें यहाँ पर भी लेनी है, मतलब ये लेनी है। अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो 2 बार, मतलब x1 है x2 है। अगर x3 होता तो 3 बार लेते, ताकि ये कंपैरिजन में ठीक रहे। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये लेस देन और ग्रेटर देन है उसको हमें सही भी तो करना है, इसलिए अब देखते हैं तो हम इसमें कैसे लिखते हैं। तो पहले z इज इक्वल टू लिख लो, मैक्स में लिखा आपने z इज इक्वल टू लिख लिया। तो इसमें क्या जाएगा, 12x1 प्लस 16x2, इसे भी इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू में, सब्जेक्ट टू जो कि हमारे ये हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, x1 प्लस 20x2। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या लगाया है, s1 प्लस s2। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे ये बराबर करने हैं। यहाँ पर मैं बराबर का साइन लगाने वाली हूँ, मैं यहाँ पर बराबर का साइन लगाने वाली हूँ 120। तो ऐसे कैसे लगा दूँगी मैं, क्योंकि यहाँ तो ये यहाँ तो लेस देन और ये है ना, इसके यूज़ करने के लिए ताकि ये बराबर आ जाए, इसलिए हमने ये दोनों यूज़ किए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी यूज़ किए हुए हैं। अब इसमें देखना क्या है, यहाँ पर जो S1 है तो S1 चाहिए मुझे, इसमें सिर्फ एक ही चाहिए, दूसरे वाला नहीं चाहिए मुझे। तो इसे मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर 0 लिख दूँगी। 0 लिखूँगी तो कोई नुकसान तो है ही नहीं, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर हम सेकंड वाले, ये हमारी इक्वेशन बनी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई है और ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, 8x1 प्लस 8x2 प्लस 0s1, क्योंकि पहले वाले में मैंने क्या किया था, 2 को 0 किया था, इसमें मैं s1 को 0 कर दूंगी। और ये कितने के बराबर है, 80। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब मैंने 2 सिलेक्ट वेरिएबल यूज़ किए हैं तो मुझे इसमें भी तो ये लिखने पड़ेंगे 0s1, क्योंकि इसमें इसका रोल नहीं है कुछ भी। तो 0s2, यहाँ पर कोई बराबर ही नहीं है। अब 0 क्यों लगाया, क्योंकि इसे लिखो या मत लिखो कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान भी नहीं है, लेकिन हमें लिखने हैं। ठीक है, जैसा हम मैथ में लिखते हैं इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। इतना समझ में आया, ये हमने लिए, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। यहाँ पर 1 चाहिए था, दूसरे में 0 कर दिया। यहाँ पर 1 चाहिए था तो इसमें 0 कर दिया। अब के बार पहले s1 लिखेंगे, दूसरे में s2 लिखेंगे। तो ये हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें फिल करने हैं अपनी टेबल में। अब टेबल में कैसे फिल करते हैं, आप देखो पहले आपको ये टेबल बनानी है। इस टाइप से आपकी ये टेबल बनी हुई मिले, मतलब आपको बनानी है अपने आप ही पेपर में। आपको पहले टेबल बनानी है, हर बार ये टेबल ऐसी बनती है तो आप दो बार बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बनती है। CBI, CV, BV, बी बेसिक वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ
जेड के हो गए हैं, CBI हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसके वो हो जाएंगे। ठीक है, इतना करना है, ये अभी नहीं लिखना है, अभी आपको इतना ही आपको देखना है। ठीक है, इसे देख लिया आपने। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करना दिखाते हैं आपको कैसे भरते हैं। यहाँ जो हमारे बेसिक वेरिएबल थे, तो हमने कौन से बेसिक वेरिएबल लिए हैं, जो हमारे स्लैग वेरिएबल है, बेसिक ही वेरिएबल है क्योंकि हमने अपनी तरफ से लिए हैं, तो S1 और S2। ठीक है, और इनकी जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ हैं, मतलब इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है वो क्या है, 0 0। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले S1 S2, यहाँ 0 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमें करना है, यहाँ पर हमारे बेसिक वेरिएबल है, यहाँ पर जो है ये हमारे स्लैग आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ बेसिक वेरिएबल, ये वाले बेसिक वेरिएबल यहाँ पर, ये हमारे बेसिक वेरिएबल लिखे गए हैं, X1 X2 S1 S2। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिए, ये हमारे स्लैग लिख दिए, स्लैग्स के बराबर में हमारे कौन से हैं, 0 है, 0 लिख दिया। अब यहाँ पर X1 की जगह क्या लिखूँ मैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पर ये ऊपर वाली वैल्यूज़ तो हमारी जेड की, ये जो हमारा CJ है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ जेड है, तो हम इसमें इसकी सारी वैल्यू लिख देंगे, 12 16 0 0, और इसमें लिखते हैं फिर हम 10, X1 में 10 20, यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वो 0 लिखा है। ठीक है, दिखाया था आपको। फिर यहाँ पर मैंने 8 लिखा है, फिर यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 0 था, और यहाँ पर फिर 1 लिखा है। आपकी इच्छा होती है आप उसे लिखो या ना लिखो, मैंने आपको लिख के दिखा दिया है तो भी सही है, अगर आप नहीं लिखोगे, आप ये सीधा ये भी लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो गया है। अब मुझे ZJ निकालना है। ZJ मैं कैसे निकालती हूँ, ZJ इज इक्वल टू निकलता है, वैसे तो सभी में 0 ही आएगा, लेकिन आएगा कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस फिर इसी की मल्टीप्लाई, ऐसी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, पहले एक बार इस वाले में करनी है, इसमें करनी है, इसमें करनी है, इसमें, सबकी मल्टीप्लाई करके सबका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ। तो CJ तो हमारा ऊपर है 12, और ZJ हमारा है 0, तो 12 में से 0 जाएंगे तो 12 बचेगा, 16 बचेगा, 0 में से 0 जाएंगे 0 बचेगा, 0 में से 0 बचेगा 0। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हमने ली, इसमें हम देखते हैं सबसे बड़े वाला कौन सा है, क्योंकि ये मैक्स चल रहा है ना, तो मैक्स देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, मैक्स हमारा 12, तो इसी को ही हम क्या बना लेंगे, इसको हमने क्या बना लिया, की कॉलम, क्या बना लिया इसको ही हमने, की कॉलम। ठीक है, अब जो ये आए हैं ना की कॉलम जो है, इससे हमें इसे डिवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो 20 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गई, 2 6 जा 6 बच गया, ऐसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इसमें तो देखी थी हमने मैक्स वैल्यू, इसमें हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, फिर उसका हमारा क्या बन जाएगा, ये की रो। ठीक है, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। यहाँ तक का करने के बाद आपका जो आएगा, अभी हमें नेक्स्ट उसमें देखना है। अभी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप ये पूछ लेना एक बार मैसेज करके। ठीक है, एक वैसे लिख के देखना पहले, जब आपके पास ये हो जाए आपका तब मुझे बताना। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो। ठीक है, थैंक यू।